एक बार सदगुरु कबीर अपनी कुटिया में बैठे थे। तभी कुछ लोग एक धनपति सेठ को लेकर सदगुरु कबीर के पास गए। सदगुरु कबीर के पास जाने के बाद सबने दंडवत किया, बंदगी किया और वहां बैठ गए। तभी कुछ लोग जो जिज्ञासु थे उन्होंने परिचय दिया कि सदगुरु देव कबीर साहब जी, ये जो हमारे साथ आए हैं ये धनपति सेठ हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। हमारे इलाके के सबसे बड़े आदमी। सदगुरु कबीर ने बड़े ही भाव से देखा, गौर से देखा, ऊपर से नीचे देखा और कहा कि लंबाई तो तुम्हारी ही जितनी लगती है, ये बड़े कैसे हो गए? लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऐसे बड़े नहीं, ये लंबाई में बड़े नहीं। तो साहब ने कहा फिर ये कैसे बड़े हैं? कहा ये बहुत धन में बड़े हैं, धन संपदा इनके पास बहुत है और एक इनके लिए ही सिर्फ 15 से 20 नौकर साथ में रहते हैं। एक तिनका भी गिर जाए तो 5-5 नौकर दौड़ पड़ते हैं। एक गिलास पानी भी इनको उठाना नहीं पड़ता। जहां से भी जो भी है सब नौकर लगे हुए। एक भी काम इन्हें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने पैसे हैं कि सारे काम करने के लिए इन्होंने नौकर रख रखे हैं। बहुत बड़े आदमी। सदगुरु कबीर ने कहा कि फिर तो ये बहुत बड़ा निकम्मा आदमी। लोगों को थोड़ी आश्चर्य हुई। कहा कैसे? कहा जो आदमी अपने एक के लिए 10-10, 20-20 आदमी को फंसा कर रखता है वो बड़ा कैसे हुआ? बड़ा तो वह है जो 20-20 आदमी का काम अकेले ही कर दे, वो बड़ा है। जिसके एक के काम के लिए 20 आदमी की जरूरत पड़े वो बड़ा नहीं है, वो तो निकम्मा है, छोटा है। तब लोगों को थोड़ी बात समझ में आई। तब लोगों ने कहा तो सदगुरु देव जी आप ही बताएं, आपके नजर में बड़ा कौन है? फिर आपके नजर में धनपति कौन है? हम तो इसे ही समझते थे, हमारी नजर में तो यही बड़ा आदमी है। आज भी हम लोग क्या सोचते हैं? जिनके पास थोड़ा सा जमीन ज्यादा है, घर बढ़िया है, तो हमें लगता है बड़े लोग हैं। कुछ धातु ज्यादा है, सोने चांदी हीरे, हमें लगता है बड़े लोग हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, वो बड़े लोग नहीं। लोगों ने कहा कि बड़े कौन हैं फिर? क्योंकि हम तो यही जानते आए हैं, सुनते आए हैं कि जिनके पास दास दासी है, हाथी घोड़े हैं, वो बड़े लोग हैं, राजा है। आज के समय में किसी से कोई पूछे बड़ा कौन है, तो हम लोगों में से लोग कहेगा अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, डालमिया है, यही लोग बड़े लोग हैं। लेकिन सदगुरु कबीर की दृष्टि दूसरी है। वो इस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से संसार देखता है। अब संसार जिस दृष्टि से देखे उसी दृष्टि से सदगुरु कबीर भी देखें तो दोनों में फर्क क्या हुआ? तभी तो सदगुरु कबीर कहते हैं है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बूझे। वे तो कहते हैं अगर वेद को समझना है, ज्ञान को समझना है तो जगत से उल्टा होना पड़ेगा। जिस दिशा में जगत चल रहा है उस दिशा में चल के ज्ञान को नहीं समझ सकते। जिस दिशा में भीड़ चल रही है उसी के साथ तुम चलोगे तो तुम्हें ना तुम खुद को समझोगे ना ज्ञान समझ में आएगा। क्योंकि भीड़ की अपनी कोई स्थिति नहीं होती।
आप देखिए भीड़ भाड़, लोग कहते हैं ना भीड़ के साथ भाड़ शब्द जुड़ा है, तो भीड़ भाड़ में ही जाती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसके साथ कोई शुद्ध शब्द नहीं जुड़ा है। आप कहते हैं वहां बहुत भीड़ भाड़ थी, मतलब सीधी बात है, जहां भीड़ है वो भाड़ में जाएगी। सद्गुरु कहते हैं जो जगत से विपरीत हो जाए, जगत से अपने को उल्टा कर ले, वो ज्ञान को समझता है, वो सत्य को समझता है। तो सद्गुरु कबीर की दृष्टि उल्टी है जगत से, इसलिए उनकी वानियों में उलटवासियां कही जाती, इसलिए उनकी वानियां लोग सुनते हैं तो आश्चर्य में पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, बरसे कंबल भीजे पानी, लोग समझ नहीं पाते हैं। सदगुरु कबीर की उल्टी वाणी भी, बरसे कंबल भीजे पानी, लोग कहते हैं कबीर साहब उल्टा बोलते हैं। सदगुरु कबीर उल्टा बोलते हैं, सुनने में बस लगता है, उनका अर्थ, उनका दर्शन बिल्कुल सीधा है, साफ है। तो जिस दृष्टिकोण से संसार सोचता है कि ये बड़ा आदमी, ये धनपति आदमी, सदगुरु कहते हैं नहीं, तुम जिस दृष्टि से देख रहे हो उस दृष्टि से मैं नहीं देख रहा। तुम जिन्हें धनपति कहते हो मेरे नजर में वो भिखारी हैं, वो निकम्मा हैं। तो लोगों ने कहा कैसे? सदगुरु कबीर ने कहा कभी मंदिर गए हो? लोगों ने कहा साहब हम भी जाते हैं, कभी कभी गुजरते हैं। कहा मंदिर में देखना, मंदिर के बाहर तुम जिसे भिखारी कहते हो वास्तव में वो भिखारी नहीं है। मंदिरों के बाहर आपको लाइन से बैठे हुए कुछ भिखारी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि कुछ हमें दे दीजिए भगवान के नाम पर। कोई कुछ रुपए मांग रहा है, कोई अनाज मांग रहा है, कोई फल मांग रहा है, और कोई कोई दे भी देता है। वो बेचारा उतना ही मांग रहा है जितना उसकी भूख है, पेट के लिए थोड़ा सा मांग रहा है। सदगुरु कहते हैं कि तुम जिन्हें भिखारी कहते हो वास्तव में वो भिखारी नहीं है। मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को तुम भिखारी कह देते हो कि भिखारी है, वास्तव में भिखारी नहीं है, वो जरूरत के हिसाब से मांग रहा है, तुम उन्हें भिक्षुक कह रहे हो। असली भिखारी देखना है तो थोड़ा मंदिर के अंदर चले जाना। ये जो बड़े बड़े तुम्हारे सेठ हैं, साहूकार हैं, वहां जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़े मांग रहे हैं, एक फैक्ट्री और दे देना, एक जमीन और दे देना, मकान और दे देना, ये बड़े भिखारी। और जो भगवान से मांगे ही जा रहे हैं उन्हें तुम सम्राट कहते, उन्हें तुम धनपति कहते। अरे धनपति तो वह है जो देना जानता है, जिसने मांगना छोड़ दिया है, जिसकी मांग खत्म हो गई, जो मांगे ही जा रहा है। अब वो भी मंदिर में जाकर भगवान से मांग रहा है, और दुकान हो जाए, और धन हो जाए, और जमीन हो जाए, और तुम उसे सेठ कहते हो। वस्तुतः जो मांगने वाला है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, जो अपने लिए मांग रहा है वो कभी सेठ नहीं हो सकता। इसलिए तुम जिसे भिखारी कहते हो वो तो बेचारा लाचार है, पेट भरने के लिए मांग रहा है। लेकिन जिन्हें तुम सेठ कहते हो उसका पेट तो पहले ही भरा हुआ है, बाहर निकल आया, अब वो पेटी भरने के लिए अंदर मांग रहा है। अब पेट नहीं भरना, उसे पेट में जगह नहीं बची। अब पेट को पचाने के लिए सुबह वो झूठ मूठ के जिम जा रहा है और पैदल चल रहा है, अब उसे पेटी भरना है, खजाना भरना है। लोगों की थोड़ी आंखें खुली, लोगों ने कहा बात तो समझ में आ गई कि जिन्हें हम बड़ा समझते हो बड़ा नहीं। तो साहब ने कहा कि बात समझ में आ गई, बड़ा कौन है? कहा अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, संदेह है कि फिर सच में बड़ा कौन है। साहब ने कहा जिसकी मांग खत्म हो गई और जो जितना है उतना में संतुष्ट है, उतना में ही वो देना जान लिया है, वही बड़ा है। और साहब ने ये स्पष्ट कहा कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। उन्होंने कहा जिसकी चाह मिट गई, जो अब कुछ भी नहीं चाहता, चाह गई चिंता मिटी। चिंता तभी तक है जब तक चाह है, कामना है, इच्छा है। चाह मिटी, चिंता भी मिटी, और मन निश्चिंत हो गया। अब मन में कोई क्षोभ नहीं, अब मन में कोई पीड़ा नहीं। और जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शाहंशाह है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए सदगुरु कहते हैं वही सम्राट, वही धनपति है, वही सेठ है।
और जो चाह रहा है वो सेठ नहीं हो सकता। अब चाह भी दो तरह के, एक है अपने लिए चाहना, एक है समाज के लिए चाहना। सदगुरु कबीर कहते हैं ना, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। अगर मुझे अपने लिए सिर्फ मांगना पड़े कि अपना पेट भरना है, तो साहब कहते हैं मर जाऊं इससे अच्छा मांगू नहीं, लेकिन परमार्थ के कारण मुझे मांगत ना आवे लाज। लेकिन अगर मुझे संसार के लिए मांगना है, समाज के लिए मांगना है, धर्म के कार्य के लिए मांगना है, तो मुझे उसमें लज्जा की कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात नहीं, फिर कोई हर्ज नहीं, मांग सकते हैं। तो जो अपने लिए चाह रहा है, जो अपने पेट भरने के लिए प्रयासरत है, साहब कहते हैं फिर वो बहुत क्षुद्र आदमी है, छोटा आदमी, फिर वो कुछ भी नहीं है, वो बड़ा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो समाज के लिए चिंतित है, जो समाज को दे रहा है, जो देना जान लिया है, वो बड़ा हो गया। तो कुछ लोगों ने उसमें से कहा, साहब हम तो बड़े गरीब आदमी, हम भला दूसरों को धन कैसे दे सकते हैं, हमारे पास तो अपने ही खाने के दाने नहीं, तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम अभी भी बाहर की दृष्टि से देख रहे हो। देना सिर्फ धन का ही नहीं होता, धन का दान तो कोई भी कर लेता है। आप ही देखते हैं, ट्रेन में चलते हैं, भिखारी आता है, एक बार आया आप नहीं दिए, दोबारा आया तो भी थोड़ा सा मन हुआ कि ये बार बार इधर उधर कर रहा है, चलो दे ही देते हैं, और दोबारा भी नहीं दे पाए, कहीं तिबारा फिर आ गया, बाबूजी कुछ दे दीजिए, तब आप सोचते हैं कहीं चौथे बार आके परेशान करे, उससे अच्छा 5 रुपया देने में क्या है, दो हटे, मामला खत्म। तो वो दान कोई दान थोड़े। साहब कहते हैं दिया, लेकिन मन से नहीं दिया, पिंड छुड़ाने के लिए दे दिया। तो धन देना और दिल से देना, दोनों में फर्क है। साहब कहते हैं धन देना तो बड़ा सरल है, कहीं भी कोई मांगा आप चेष्टा करते हैं, चलो दे देते हैं। कोई सत्संग के लिए चंदा मांगने आ गए, सहयोग के लिए, तो कुछ लोग सोचते हैं अब मांगने आ गए हैं, चलो टाल देते हैं, कल आइएगा, आज तो नहीं है। अब कल फिर आ गए, तब सोचता है, लगता है अब ये छोड़ेंगे नहीं, आएंगे, चलो 100 रुपया लिख लीजिए, दे के पिंड छुड़ा लिए। मतलब साफ है कि देने का मन नहीं है, लेकिन अब पिंड छुड़ाने के लिए दे दिया गया। पर वहीं पर कोई आ गया कि हमारे गांव में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, नाच का प्रोग्राम है, और कहीं किसी से दान नहीं लिया, वो आदमी खुद से जाता है, अरे हमसे नहीं लिया, 5,000 10,000 हमसे भी ले लो। तो जब नाच का प्रोग्राम हो, ऑर्केस्ट्रा का हो, तो आदमी खुद देने को राजी हो जाता है। साहब कहते हैं नहीं, जो दिल से दिया जाए और सत्कर्म के लिए दिया जाए, धर्म के कार्य के लिए दिया जाए, समझना वही देना सही देना हुआ। तो इसलिए यह मत सोचना कि सिर्फ धन को देना ही देना है, वो तो बहुत छोटी बात है, वो तो कोई ऐसे भी पिंड छुड़ाने के लिए दे देता है। तो लोगों ने कहा फिर और क्या दिया जा सकता है, कि धन का तो अभाव है हमारे पास, हम धन से गरीब हैं। साहब ने कहा देखो 3 साधन है देने को, धन है, तन है, मन है। इसमें श्रेष्ठ मन है, क्योंकि धन से तो तुम दे देते हो, लेकिन तन से बहुत कम लोग हैं जो सेवा दे पाते हैं। और तन से भी दे दिए कि चलो सामाजिक काम है, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो सेवा कर दें। मन से बहुत कम लोग कर पाते हैं। मन में तो यही रहता है कि अरे बहुत जरूरी काम था, फिर भी बुला लिया, चलो ठीक है कर देते हैं, अच्छा होता चुपके से निकल जाते। तो तन से सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मन में भाव चल रहा है कि अच्छा होता चुपके से निकल जाते। लेकिन जो मन से कर रहा है, अर्थात जहां मन समर्पित हो गया, वहां तन धन खुद समर्पित हो जाता है। अब कोई लाचार है, उसके पास शरीर भी सही नहीं है, उसका शरीर भी सामर्थ्य नहीं रखता कुछ करने को, और धन भी नहीं है, लेकिन मन से वो शुभकामना कर रहा है, मन से वो पवित्र भाव कर रहा है। साहब कहते हैं वो भी दान है। तो लोगों ने कहा तब तो चलो एक बात समझ में आ गई। साहब ने कहा तुम धन नहीं दे सकते, तन से सेवा नहीं दे सकते, किसी को प्रेम तो दे सकते हो, किसी को मीठे वचन तो दे सकते हो, यही देना तो कठिन होता है। दान दे देते हो, शरीर से सेवा दे देते हो, लेकिन मन से किसी को तुम
सही भाव नहीं दे पाते, मीठे वचन तुम नहीं दे पाते, प्रेम नहीं दे पाते, ईमानदारी नहीं दे पाते, सत्य वचन नहीं दे पाते। कहा अगर तुमने पवित्र भाव से कुछ दिया है, पवित्र मन से कुछ दिया है, तब वह देना सार्थक हुआ। और मन से अगर तुमने शुभ कामना भी कर दिया, वो भी देना हो गया। इसलिए महत्वपूर्ण देना है। पवित्र भाव से दिया जाए, साहब कहते हैं फिर वो बड़ा आदमी है, वो साधारण नहीं है। किसी को आप अपना कीमती समय देते हैं सेवा के लिए, साहब कहते हैं वो कोई छोटी बात थोड़े है, वो भी देना है, वो भी दान है, वो भी सहयोग है। तो साहब कहते जो देना जान गया वही बड़ा आदमी है। और जो बाहर से सिर्फ धन दौलत संपदा इकट्ठा करके बैठा है, साहब कहते हैं बहुत छोटा आदमी है। अगर उसका मन छोटा है, जिसका मन बड़ा है, दिल बड़ा है, समझना वही बड़ा है। जिसका हृदय विशाल है, आज तो आदमी के पास धन बढ़ गया, दिल छोटा हो गया। अपने ही माता पिता को हमने दिल से निकाल दिया, भाई को दिल से निकाल दिया, अपने ही मित्र को दिल से निकाल दिया। अब दिल में कहाँ है? अब हमने माता पिता को धीरे धीरे वृद्धाश्रम में भेजना शुरू कर दिया है, दिल छोटा हो गया। अब हमारा घर भले ही कितना हूँ बड़ा है, 2-4 मंजिले का बन गया, हमारे पास संपदा है, बढ़िया लग्जरी गाड़ी है, अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन अगर माता पिता हमारे प्रेम को तरस रहे हैं, हमारे श्रद्धा समर्पण को तरस रहे हैं, साहब कहते हैं उससे बड़ा भिखारी फिर कोई नहीं, उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं। आपके पास धन है, बाहर कितना है नहीं है, ये बाहर के लोग सिर्फ थोड़ा देर के लिए आपका हिसाब किताब करेंगे, लेकिन आपका हृदय कैसा है, आपका विचार कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। तो साहब ने क्या कहा कि बड़ा वह नहीं है जिसके पास बाहर से दौलत है, बड़ा वह है जिसके पास हृदय है, जिसके पास मांग खत्म हो गई, जिसके पास चाह खत्म हो गई। जो कुछ भी करता है तो चाह नहीं रखता। साहब कहते हैं हम तो ऐसे लोग हैं जो धर्म का काम करना शुरू भी नहीं करते हैं, चाह पहले ही रख लेते हैं कि पहले ही सोच लेते हैं कुछ मिल जाए। जैसे किसी ने कहा मंदिर जाओ परमात्मा मिलेंगे, आदमी मंदिर गया भी नहीं ठीक से, इधर उधर देखने लगता है विमान आया कि नहीं परमात्मा का। अभी हम मंदिर चढ़े भी नहीं है, विमान पहले ही खोजने लगते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, फिर आपका समझना कि वो बड़प्पन नहीं है, बड़ा उसी में आप बनते हैं जहां आपके जीवन में देने का भाव है। चाहे वो धन दीजिए, चाहे तन से सेवा दीजिए, चाहे मन से शुभकामना दीजिए, किसी को प्रेम दीजिए, किसी को मीठे वचन दीजिए। और यही कठिन काम है। लेना तो हम जान गए, देना नहीं जाने। एक संत जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, एक द्वार पर रुके, घर में आवाज दिया कुछ भिक्षा दे दो। एक छोटी सी बालिका निकल कर आई, वो कहती है गुरुजी क्षमा करें, माता पिता बाहर गए हैं, घर में कुछ भी नहीं है, हम सब गरीब लोग हैं, कुछ भी नहीं है, क्या दे दें। संत ने कहा कि ऐसे निराश मत करो, कुछ तो दे दो। उसने कहा कुछ भी नहीं है गुरुजी। संत ने कहा अपने द्वार पर एक मिट्टी का ढेला ही उठा के दे दो। तो गुरु जी के साथ में जो साधक थे, संत थे, शिष्य थे, वो देखने लगे कि अपनी कुटिया तो पूरा जंगल में है, अब वहाँ मिट्टी का पूरा ढेला ही ढेर चारों तरफ बिखरा पड़ा है, गुरुजी यहाँ एक छोटा ढेला क्यों मांग रहे हैं। गुरुजी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ढेला तो अपनी कुटिया के पास बहुत सारा है, लेकिन अब शिष्य तो शिष्य है, वो गुरु थोड़े है। शिष्य अपने हिसाब से सोच रहा है, गुरु अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं। गुरुजी ने कहा बेटी एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा ही दे दो। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मिट्टी का टुकड़ा मांग रहे हैं, क्या करेंगे, खाएंगे क्या, कि वहां मिट्टी कम है? हम लोग तो खुद ही जंगल से आए, शहर से तो आए नहीं। बालिका ने उठाकर मिट्टी का टुकड़ा उनके झोली में डाल दिया, वो घर चली गई। गुरुजी आगे आगे, शिष्य पीछे, उसके मन में खुजली हो रही है कि गुरुजी मिट्टी का ढेला लिए क्यों। अब वो बार बार पीछे से, गुरुजी हमको शंका हो रही है, आप ठीक तो हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? कहा आज आप मिट्टी का ढेला मांग लिए हैं, क्या करेंगे? अपनी कुटिया तो पूरा मिट्टी के बीच में है, आप फिर भी मिट्टी का ढेला मांग लिए। संत ने कहा बात वो नहीं, ये मिट्टी का ढेला मैंने इसलिए नहीं मांगा कि वहां मिट्टी कम है या मिट्टी की जरूरत है। कहा फिर आपने क्यों मांगा?
कहा वस्तुतः आज उस घर में कुछ भी नहीं था देने को, वो मना कर दे। अगर कल को धन धान्य से वह घर संपन्न भी हो गया और देने का भाव नहीं है, तो कल कोई द्वार पर आ गया तो वो दे ना पाएगी, क्योंकि देना नहीं जाना। इसलिए मैंने सिर्फ देने का भाव बना रहे, इसलिए मैंने कहा मिट्टी का ही सही ढेला डाल दो, ताकि उसके मन में रहे कि कुछ देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा मिट्टी की हमें आवश्यकता नहीं है, उसके भीतर वो देने का भाव बना रहे, उसके भीतर संकीर्णता ना आ जाए, संकुचित भावना ना आ जाए। तो महत्व इस बात का है कि हम आज भूल गए, देना ही भूल गए। साहब कहते हैं धन तो भूले ही, मन देना भूल गए, प्रेम देना भूल गए। हम समाज में एक दूसरे को अब नफरत देते हैं, घृणा देते हैं, ईर्ष्या देते हैं और इन्हीं चीजों से अपने को बड़ा समझते हैं। अगर हमारे द्वारा किसी को शीतलता ना मिली, हमारे द्वारा किसी को सहायता ना मिली, हमारे द्वारा किसी को मीठे वचन ना मिले, तो हम बड़ा कैसे हुए? इन बाहरी चीजों से हम बड़े नहीं बनते हैं। साहब कहते हैं कि ये जो तुम सोचते हो कि बाहर की चीजों से तुम बड़े हो गए, साहब कहते नहीं, तुम बड़े उससे नहीं बनते, बड़े बनते हो बड़े स्वभाव से, बड़े बनते हो भाव से। अगर तुम्हारे पास भाव है, प्रेम है, तब तुम बड़े बनते हो। साहब तो कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खजूर के पेड़ को देखो कितना बड़ा हो जाता है, और अभी गर्मी में वहां कोई छाया के लिए जाए तो मिलेगी छाया? नहीं मिलेगी। साहब कहते हैं ऐसे ही बड़ा होने का क्या अर्थ है? अरे बड़ा बनो, लेकिन ऐसा बड़ा बनो कि दो चार आदमी तो तुम्हारे पास छाया ले ही सके, कुछ तो लोग तुमसे शीतलता ले ही सके। अगर आपके पास धन है तो वो धन से आप बड़ा नहीं बनेंगे, धन से बड़ा तब बनेंगे जब वह धन आपका धर्म का कारण बनेगा। अगर आपके पास बल है, उस बल से आप बड़ा नहीं बनेंगे, जब वह बल धर्म का कारण बनेगा तब आप बड़ा बनेंगे। इसलिए आप उदाहरण सुनते हैं कि कुंभकर्ण के पास बल था, बहुत बल था, लेकिन उसका बल लोगों को परेशान करने के लिए था, लोगों को दुख देने के लिए था, पीड़ा देने के लिए था। इसलिए वह बल उसका अधर्म का कारण बन गया, पाप का कारण बन गया। लेकिन हनुमान जी के पास जो बल था वो लोगों को सांत्वना के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, त्राण के लिए, समाज उत्थान के लिए था। वो अपना बल का प्रयोग कभी भी किसी को मारने के लिए नहीं किए, दुष्टों को भले ही सजा देने के लिए किए, ताकि सामान्य आदमी जो मनुष्य है, जो निर्जीव प्राणी जिसे कहते हैं ना जंगलों में कि जो लाचार है, राक्षस लोग उसे निर्जीव समझते थे, इसमें कुछ जान है, इसको तो हम ऐसे ही कुचल देंगे गाजर मूली की तरह। जिसमें जान होते हुए दबंग लोग समझते हैं कि तो गाजर मूली है, साग है, इसको तो ऐसे ही मसल दो, कुछ नहीं है ये। हनुमान जी उन्हीं लाचार लोगों के लिए, उन्हीं असहाय लोगों के लिए अपना बल का प्रयोग करते थे, तो उनका बल धर्म का कारण बन गया। सद्गुरु कहते हैं आप बड़े हैं किस लिए? आपका ज्ञान, आपका बल, आपका धन समाज उत्थान का कारण बने। अगर आपके पास ज्ञान है तो आज ज्ञान भी लोगों को परेशान कर रहा है। अब देखिए कोर्ट कचहरी में बड़े बड़े वकील को ज्ञान है, लेकिन वो 2 नंबर काम चल रहा है। जो बेचारा लाचार है, झूठ मुकदमा में फंस गया, उसको और फंसाने के लिए बड़े बड़े वकील फीस लेकर के चला आता है, अपना ज्ञान का दुरुपयोग करता है। बड़े बड़े कॉन्वेंट देखिए, शिक्षा के नाम पर हजारों लाखों रुपए वसूलता है और पढ़ाई में जीरो। अब कुछ पढ़ाई दे भी दिया तो पैसा 10 गुना है, तो विद्या भी बेची जा रही है। तो विद्या भी धर्म का कारण नहीं बन रही है, ज्ञान भी धर्म का कारण नहीं बन रहा है। सद्गुरु कहते नहीं, बड़ा बनना है तो उसमें आपका हर चीज, चाहे आपके पास विद्या है, आपके पास धन है, बल है, सब धर्म का कारण बने। विद्या भी धर्म के लिए हो,
धन भी धर्म के लिए हो, बल भी धर्म के लिए हो, तब आप बड़ा हैं। आपके पास अगर कोई 2-4 व्यक्ति बैठे तो वो शीतलता महसूस करे। जैसे पेड़ की छाया में हम बैठते हैं तो हम शीतलता महसूस करते हैं। अभी गर्मी आ रही है, आ ही गई, अब जो छायादार पेड़ है लोग खोजेंगे कि 10 मिनट बैठ लें। वो पेड़ बदले में आपसे क्या लेते हैं, क्या देते हैं? बल्कि आज आदमी पेड़ काट रहा है। बड़े बड़े विकास के कार्य के लिए हजारों पेड़ काटे चले जाते हैं। हालांकि विकास कार्य के लिए कुछ पेड़ कटते हैं तो लोग लगाते भी हैं, लेकिन सिगरेट आदि के लिए करोड़ों पेड़ हर वर्ष कटते हैं, उसका क्या? और आदमी बाद में रोता है कि क्या करें, गर्मी बढ़ गई। प्रकृति के साथ हम छेड़खानी किए चले जा रहे हैं। इस धरती पर आज प्रकृति के साथ इतनी छेड़खानी हुई कि समय से पहले गर्मी आ रही है, समय से पहले वर्षा आ रही है, समय से पहले कुछ भी अनर्गल हो रहा है, महामारियां आ जा रही। इतनी टेक्नोलॉजी, इतने विकास के बाद भी, इतने विज्ञान के विकास के बाद भी ना जाने कब कौन कौन वायरस आ जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। तमाम तरह के रोग आ जाते हैं, आदमी का आधा जीवन अस्पताल में कटता है। आज आप देखिए हर आदमी का जीवन लगता है जैसे मेडिकल हॉल हो गया। कुछ ना कुछ दवाइयां हर आदमी लेके चल रहा है, कुछ ना कुछ दवाई। और कुछ हो ना हो, बीपी शुगर की दवाई तो हर किसी के पास। बुखार आया दवा खा लिए, सिर दर्द हुआ दवा खा लिए। और आदमी कोई पेट से परेशान है, कोई शुगर से परेशान है, कोई बीपी से परेशान है। ये सारी चीजें कहां से आई? क्योंकि हमने अपना शक्ति का दुरुपयोग किया, हमने धन का दुरुपयोग किया, हमने बल का दुरुपयोग किया। हमारा धन, हमारा बल, हमारी शक्ति समाज उत्थान के लिए नहीं हो पाया। हमारा कोई भी कृत्य जगत कल्याण के लिए नहीं है, निज हित के लिए है, स्वार्थ के लिए है। और उसके लिए हम ना जाने कितना तांडव कर देते हैं। साहब कहते हैं ये बड़प्पन नहीं, ये तो क्षुद्रपना है। बड़प्पन तो तब होता है जब हम खुद तो जीते हैं, औरों को भी जीने देते हैं। जियो और जीने दो, महावीर का संदेश है कि आप तो जिए ही औरों को भी जीने दें। अर्थात आपके वजह से अगर किसी और के जीवन में खुशहाली आ सके तो समझना आपका जीवन सार्थक हुआ। यदि आपके वजह से किसी के आंखों के आंसू पोंछ सके तो समझना आपका जीवन सार्थक हुआ। अगर आपका एक भी प्रयास कुछ लोगों के घर के सृजन का कारण बन गया, कुछ लोगों के जीवन में उत्थान का वजह बना आपका एक छोटा सा भी प्रयास, तो समझना कि मनुष्य होना सार्थक हुआ। वरना मनुष्य होना कोई सार्थक नहीं हुआ। शरीर हमने आदमी का ले लिया, लेकिन हमारा आचरण आदमी का ना हो सका। आचरण हमारा दैत्य का हो गया कि बस अपने लिए, अपने लिए। साहब कहते हैं नहीं, ये बड़प्पन नहीं है और ये बड़ा होना नहीं है। बड़ा वह है जिसने कामना छोड़ दी, जिसने स्वार्थ छोड़ दिया। एक सेवा का भी काम करिए, स्वार्थ मत पालिए। एक भिक्षुक भी द्वार पर आ जाए और कहे कुछ दे दो, तो ये सोचना कि हमारा सौभाग्य है जो भिक्षुक हमारे द्वार पर आए। पर उल्टा होता है, हमें बड़ा घमंड हो जाता है कि देखो भिक्षुक हमारे द्वार पर आया, मैं दे रहा हूं, मैं दाता हूं, मैं इसको धन दिया, मैंने इसको भोजन दिया। सदगुरु कहते हैं कोई भिक्षुक द्वार पर आए तो कभी मत सोचना, ये सोचना कि कितनी कृपा की इन्होंने कि मुझे अवसर दिया सेवा का। और जो भिक्षुक आज आपके द्वार पर आए हैं वो पहले वो भी सेठ रहे हैं, लेकिन वो कभी किसी को कुछ दिया नहीं, तो अब वो भिखारी बन गया। और यदि आपने यह भाव रखा कि मैं दे रहा हूं, तो भिखारी का कटोरा कब आपके हाथ में आ जाएगा कोई नहीं जानता। इस धरती पर राजा को रंक होते देर नहीं लगता और रंक को राजा होते देर नहीं लगता। इसलिए किसी भिखारी को देखकर मजाक मत उड़ाना कि भिखारी है। वो भिखारी नहीं, वो पहले का सेठ ही है वो, लेकिन पहले वो गड़बड़ी किया है, तो इसलिए आज वो भिखारी बना है। अगर वही काम आज हमने किया है तो हमें भी भिखारी बनते देर नहीं लगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं भिक्षुक भी द्वार पर आए तो ये सोचना कि नहीं मेरा कुछ नहीं, यह भाव रखना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा ही तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अगर आपने भिक्षुक को भी कुछ दिया तो ये सोचना ये इसी का था, इसलिए मैंने दे दिया, मेरा कुछ नहीं।
भिखारी तो छोड़िए, सदगुरु संत तो यह भी कहते हैं अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे हो तो यह लालसा मत रखना कि बुढ़ापे में सेवा करें। अगर आपने यह लालसा करके पढ़ाया तो बुढ़ापे में बड़ा दुख मिलेगा। स्वार्थ कभी भी सुंदर फल बनकर नहीं आता। जहाँ स्वार्थ आप पालते हैं वहाँ आपको परिणाम बुरा मिलता है। सदगुरु कहते हैं बच्चे को भी पढ़ाना तो यह भाव से कि बस मेरा दायित्व मैंने निर्वहन किया, उसकी वो जाने वो करे जो करे, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, जो उसका था मैंने उसे दे दिया, बस वो जाने। जब निस्वार्थ भाव से आप बच्चे की सेवा करेंगे आप देखेंगे कि वही बच्चे फिर श्रवण कुमार की भांति आपकी सेवा करेंगे। लेकिन जहाँ कामना पहले आ जाती है, स्वार्थ पहले आ जाता है, फिर आप कितनी भी सेवा कर दो वो फिर उल्टा पड़ता है। तो साहब कहते हैं बड़ा बनना है तो चाह छोड़ दीजिए, कामना छोड़ दीजिए, कोई कामना मत करिए, किसी से कोई कामना नहीं। किसी की सहायता किए तो कोई कामना नहीं कि हमने सहायता किया, ये सोचना भूल जाना। सदगुरु कहते हैं पुण्य करके भूल जाओ। हम पुण्य को याद रखते हैं और पाप करके भूल जाते हैं। साहब कहते हैं पाप करो तो स्मरण रखो कि हमने भूल किया है, दोबारा नहीं करेंगे। अब पुण्य करो तो याद मत करो। पुण्य अक्सर हम यही उल्टापन कर जाते हैं कि पुण्य करते हैं तो पूरा ढिंढोरा पिटवाते हैं, जहां जाते हैं मेरा भी नाम घोषणा कर दो, मैंने भी इतना किया। लेकिन पाप किया तो चुपचाप छिप करके एक जगह है, लेकिन वो पाप जब छिपाया जाता है तब वो बहुत भयंकर रूप में निकल कर आता है। पुण्य आप छिपाएंगे तो वो भी निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा खुद से तो आपकी खुद प्रशंसा होगी। और पाप को हम छिपाते हैं और जब वो निकलता है तब हमारी और जग हंसाई होती। इसलिए सदगुरु कहते हैं